साथियों नमस्कार। एक सोशल मीडिया पर अभी संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर के एक छोटा सा कोई कथावाचक है, झोला छाप उमेश चंद्र करके कुछ नाम है। ये बहुत ज़्यादा महिमा बनाने के चक्कर में वीडियो रोज़ाना पब्लिश कर रहा है और ये भागवत कथा के मंच पर भी इसने जाके कुछ अमर्यादित बातें करी हैं, तो जिसका हम लोग खंडन कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से गुजारिश है, पहले तो आपके सामने इस अज्ञानी धर्मगुरु का ये जो कुछ तथ्य हैं वो रख रहे हैं, उसके बाद आपसे प्रार्थना है थोड़ा इसके वीडियो को देखें, फिर करते हैं आगे की चर्चा। तो ये वीडियो क्लिप आपके सामने पेश है। कबीरदास जी भगवान हैं तो कबीरदास जी के ही द्वारा तो ये दोहा रचा गया है, जिसको गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उन कबीरदास जी की दृष्टि में वो गोविंद कौन है? अगर वह भगवान है तो उनकी दृष्टि में गोविंद कौन है? कबीरदास जी महाराज के सामने नाम के आगे दास लगा हुआ है। भगवान के किसी नाम के आगे दास कोई निकाल करके बता दे मुझे, तो मैं कथा छोड़ दूं। और अगर वह दास लगा हुआ है तो वो बता रहा है कि मैं किसी का दास हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। वह कभी भगवान बनने की चेष्टा नहीं किए। क्यों उन्हें भगवान बना रहे हो? और क्यों वो जहाँ भी होंगे आज उनको भी असंतुष्टि हो रही हो आप लोगों की विचारधारा से, कि उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, वह हमारी सनातन परंपरा से बिल्कुल अलग है। भगवान श्री राम को भगवान नहीं स्वीकार करना, भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करना, ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर किसी को भी भगवान स्वीकार नहीं करना, माँ दुर्गा के शक्ति स्वरूप को स्वीकार नहीं करना, अपितु उनका यह कहना है कि ये सब साधारण व्यक्ति हैं, ये साधारण है। बोले असाधारण कौन? बोले हमारे पूर्ण परमात्मा। सन 1993 से हमने संस्कृत पढ़ना शुरू किया और सन 2002 तक में हमने प्रथमा से लेकर आचार्य तक की डिग्रियां हासिल की है। संस्कृत व्याकरण से हमने पीएचडी की है। हमने धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वेद, कर्मकांड, व्याकरण इत्यादि का अध्ययन किया है। उसके पश्चात हमने जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ की है। किसी के मंच पर बैठ करके उसकी चार बातें सुनकर कथा नहीं शुरू की है। और जो भी कहते हैं वो प्रमाणित कहते हैं। धर्मशास्त्रों की बातें श्लोकबद्ध तरीके से गाने का प्रयास करते हैं। हम ठुमके लगवाने का प्रयास नहीं करते हैं और न समाज को बरगलाने का प्रयास करते हैं। समाज को सही दिशा मिले, हमारे छोटे छोटे बालक संस्कारित हों, सदाचारी शिष्टाचारी बने, यह हमारा उद्देश्य होता है हर कथा का। जिस कथा का संबंध वर्तमान से नहीं होता है, जिस कथा का संबंध आपके व्यक्तिगत जीवन से नहीं होता है, जिस कथा का संबंध हमारे जीवन से नहीं होता है, वह कथा किसी काम की कथा नहीं होती है। और भगवान के जितने भी पुराण हैं, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, हर धर्मशास्त्र के उपदेश का संबंध वर्तमान के हमारे जीवन से होता है। इसलिए जब हमारे जीवन को हम देखते हैं, समाज को देखते हैं कि दिग्भ्रमित करने वाले स्वयं तो बैठे हैं जेल में, लेकिन जाने कितने लोगों को बेवकूफ़ बना करके और मार्ग भ्रष्ट पथ भ्रष्ट करने में लगे हैं, तो हमारे जैसे वक्ता बोलेंगे। तो दर्शकों देखा आपने, ये थे नकली धर्मगुरु आचार्य यानी शास्त्री उमेश चंद्र जी के विचार। सुन लिया आपने। ये कह रहे हैं कि राम जी को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को भगवान नहीं मानते हैं। भाई हम कौन हैं भगवान को भगवान ना मानने वाले? हमने वेदों में देखा है, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में दिखाया है, उसमें बताया है कि परमात्मा जब भी पृथ्वी पर आता है तो एक संत की भूमिका अदा करते हैं भगवान। माता पिता के संयोग से जन्म नहीं होता है और एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है परमात्मा। सबसे बड़ा धरती का कवि परमात्मा स्वयं ही होता है आके। और भगवान जब भी पृथ्वी पे आता है तो किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलता है, उसके हाथ में सिर्फ आशीर्वाद होता है, ना कि हथियार। अब शास्त्री जी आपसे हमारा सवाल है, या तो ये वेद गलत है, इन्हें बदलवाओ, या तो आपके द्वारा बताए गए ये भगवान गलत हैं, जिसमें आप सिद्ध कर रहे हो कि ये भगवान है ब्रह्मा विष्णु शंकर। इनमें से आप बताओ, क्या ब्रह्मा जी के हाथ में हथियार नहीं थे? शंकर जी के हाथ में हथियार नहीं थे? रामकृष्ण के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं थे क्या? ये सब अस्त्र शस्त्र लेकर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वेदों में बताया परमात्मा जब भी पृथ्वी पे आता है अस्त्र शस्त्र यूज नहीं करता है, आशीर्वाद देता है। ऋग्वेद में बताया भगवान संपूर्ण शांतिदायक है। अगर शांतिदायक परमात्मा है तो फिर अस्त्र शस्त्र क्यों? सवाल है आपसे,
क्योंकि आप बहुत बड़े धर्माचार्य बन रहे हो ना, बहुत बड़े कथावाचक। या तो इन वेदों को बदलवाओ, क्योंकि वेदों में ही हमने देखा है परमात्मा जब भी आता है माता पिता के संयोग से नहीं आता है। क्या राम और कृष्ण ये माता पिता के संयोग से नहीं आए? इनका जन्म नहीं हुआ, मृत्यु नहीं होती है इनकी। वेदों में बताया भगवान का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। तो महाराज वो परमात्मा कौन है जिसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है? और आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान गलत है। तो दर्शकों, अब ये निर्णय आपको करना है। उसके लिए पेश है आपके सामने ये वीडियो, ध्यान से देखें इसे। ये यजुर्वेद ये महर्षि दानंद सरस्वती जी द्वारा अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली। ये इनके फैक्स फोन नंबर है। अब देखो अध्याय नंबर 5 का और श्लोक नंबर 32, मंत्र नंबर 32। पंचमा अध्याय और यहाँ देख 32वां मंत्र है ये। इसमें लिखा उसी गसी, ये संस्कृत है, मूल संस्कृत। कबीर अंगारी असी, कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं अपनी भाषा में, कबीर। हम कबीर कहने लगे, ये कबीर है। कबीर अंगारी असी बम्भारी, अवेसुरसी, ये बम्भारी, बम्बारी। और यहाँ देखो हवे सूदनम रत धामा असी सवर ज्योति। अब इन 2-3 शब्दों को हम इन्हीं के अनुवाद में देखेंगे कितने यथार्थ है। अनुवाद है महर्षि दानंद जी द्वारा किया हुआ। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी के माने कांतिमान असी माने हैं। चलो यहाँ देखो ये लिखा कबीर अंगारी असी, इन्होंने इसका अर्थ लिख दिया। अंगारी तो यहाँ ले लिया और कवि के 2 अपसर्ग लगा दी, तो यहाँ कांत प्रजय बना दिया। कवि माने कांत प्रजय है। अब पुण्यात्मा देखो, अब ये यजुर्वेद है। इस यजुर्वेद के बारे में यदि कहीं पर भी कोई जिक्र चल रहा है, ये देखिएगा, ये है 36वां अध्याय है यजुर्वेद का। इसमें यहां लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे। अब ये यजु लिखा, यजुहु। अब इसको हम यजुर्वेद बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यजुर्वेद। जैसे इन्हीं के शब्दों में स्वामी जी ने यहां इसका अनुवाद किया है। ये देखो, रचम ऋग्वेद रूप, वाचम वाणी को परपधे प्राप्त हूँ, मनन करने वाले अंतःकरण के तुल यजुहु। यजु को इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया। बिल्कुल सही, ये अनुवाद सही है। यजु, यहाँ यजुर्वेद लिखना जरूरी था। यजु का क्या मतलब? यजु से हमें पता लगेगा ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी दी जा रही है। यजु परपधे, तो यजुर्वेद को प्राप्त हो। यजु, यजु लिखा है ना, इसका हम अर्थ करते हैं यजु माने यज्ञ सतुतियाँ। यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतियाँ। तो यहाँ यज्ञ सतुतियाँ लिख देते तो कैसे पता लगता है कि यजुर्वेद के बारे में है? तो ये हम इसी प्रकार इसको यजु को यजुर्वेद लिख दिया। और हम इस कबीर को इन्होंने यहाँ कवि संधि छेद करके इस 32 में 5वें अध्याय, वो 36 का प्रथम मंत्र था यजुर्वेद के अध्याय का, ये 5वें का 32वां है। इसमें इन्होंने इस कबीर को इसको कवि अपसर्ग लगा दिए, रे हटा दिया। तो यहाँ हमने लिखना चाहिए था अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। अंग, अग माने पाप होता है, अंग माने भी पाप ही होता है, अपराध।
अंगहरी अंगारी अंग अरी, अग माने पाप के, अरी माने शत्रु, ये लिखना था पाप के शत्रु। और कबीर यहाँ लिखना था कबीर देव हैं, वो कबीर परमेश्वर हैं, पाप नाशक कबीर परमात्मा है। यहाँ कबीर देव लिखना था। कबीर, हम कबीर साहब कहें, कबीर, हम वह को वह बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं हम, तो अपनी भाषा में इस कबीर देव को हम कबीर साहब कहने लगे। आगे देखो, और बमभारी, ये देखो ना, कबीर कबीर अंगारी असी बमभारी असी, बमभारी अवेसुर असी, इन्होंने बमभारी का अर्थ बंधन के शत्रु। अरि माने शत्रु, बम माने बंधन, तो अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, पाप के शत्रु, पाप नाशक, पाप विनाश करने वाले, बंधन के शत्रु, बंधन काटने वाले, बंधन का नाश करने वाले। हम उनको बंदी छोड़ के हैं, जो बंद से छुड़ाने वाले। केवल भाषा का, शब्दों का अर्थ है, बाकी महिमा वही है प्रभु की। यहाँ देखो, इन्होंने रितधामा, ये लिखा है रितधामा असी सवर ज्योति। तो यहाँ लिखा है, इसने अनुवाद किया स्वामी दयानंद ने, रितधामा सतधाम। अब धाम कहो चाहे लोक कहो चाहे स्थान कहो, सत्य कहो, अविनाशी कहो, शाश्वत कहो, तो सतधाम कहो चाहे सतलोक कहो, वो परमात्मा सतधामा, सतधाम वाला है, सतलोक वाला है, सतलोक युक्त है। असी माने है, और सवर ज्योति का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशित। ये अनुवाद ठीक नहीं है। सवर ज्योति, स्वयं ज्योति, सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित। यहाँ देखो, रितधामा असी सवर ज्योति, वो स्वयं प्रकाशित है, यानी तेजों में शरीर युक्त है, साकार है, और वो सतलोक में रहता है। रितधामा, रितधाम माने सतधाम, सतधाम कहो, सतलोक कहो, शाश्वत स्थान कहो, अविनाशी लोक कहो, वो वहाँ रहता है। अपने आत्मा परमात्मा पाप नाश करता है, और वो है कौन, ये भी नाम बता दिया, कबीर असी, वो कबीर देव है। अब ये उसको कवि बोलते हैं, कहते हैं ये कवि को तुम कबीर कैसे बना रहे हो। हम नहीं बना रहे, हम तो अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि जिसको तुम कबीर देव कहते हो, हम कबीर देव बोलने लगे, कबीर देव। और देव माने परमेश्वर। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे एक महान संत, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार आपने सुना और आपने खुद ही देख लिया होगा। अब इसमें कौन सा तराजू भारी होता प्रतीत हो रहा है। तो दर्शकों देखा आपने, ये थे इन आचार्य जी के विचार। ये उमेश चंद्र शास्त्री जी जो हैं, आचार्य कहते हैं अपने आप को, ये तो इनके विचार देख लिए, और ये परम संत संत रामपाल जी महाराज जी के विचार आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हमने, ये भी आपने देख लिए। अब आप खुद डिसाइड करो इसमें गलत और सही कौन है। प्रमाण आपके सामने है, और ऐसे ही तथ्यों को, ऐसे ही नकली धर्मगुरुओं के अज्ञान का भंडाफोड़ करने के लिए सतगुरुदेव जी की कृपा से निरंतर ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे हम। आपसे प्रार्थना, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।